पिछले वीडियो क्लास में हमने ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में सीखा था और आपने उसमें देखा था कि ऑक्सिलरी वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और उन दोनों को हमने डिटेल से सीखा था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइम एंड टेंस, और इस चैप्टर में हम ऑक्सिलरी वर्ब के रियल इम्प्लीमेंटेशन को सीखेंगे, उसके डिफिनीशंस को सीखेंगे, उसके स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे कि हाउ कैन यू फॉर्म्ड द बेसिक पर्टिकुलर टेंस। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले डिफिनीशन से कि टाइम होता क्या है, टेंस क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट डज इट मीन ऑफ टाइम? एक्चुअली टाइम इज अ नॉन ग्रामेटिकल टर्म। टाइम इज अ नॉन ग्रामेटिकल, इट इज अ नॉन ग्रामेटिकल टर्म। हम इसको नॉन ग्रामेटिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि समय का ग्रामर से कोई लेना देना नहीं होता है। आप किसी व्यक्ति को पूछेंगे, अनपढ़ व्यक्ति भी अगर है वो, अगर आप पूछेंगे अभी शाम है कि सुबह है, तो बता देगा कभी शाम है कि सुबह है। इसलिए इसका ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है। जबकि टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म होता है, उसका ग्रामर के स्ट्रक्चर पे वो डिपेंड करता है वह। इसके बाद इसकी दूसरी परिभाषा हम देखेंगे कि इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी लैंग्वेज। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भाषा से यह स्वतंत्र होता है, इसका किसी भाषा के स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं होता है। उसके बाद इट इज अ रेगुलर वर्ड ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी। इंग्लिश डिक्शनरी का यह एक रेगुलर वर्ड है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंग्लिश डिक्शनरी में जब आप इस वर्ड को खोजेंगे, फाइंड करेंगे, तो टाइम का अर्थ समय मिलेगा। यानी एक सामान्य सा वर्ड है, इसका ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है। तो इसे हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो इसको तीन भाग में पहले हम डिवाइड करते हैं। दैट मीन्स इट हैज थ्री टाइप्स। इसके भी तीन प्रकार होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम। सेकेंड वन इज पास्ट टाइम। थर्ड वन इज फ्यूचर टाइम। यानी कि कोई भी सेंटेंस लेते हैं और उससे हम ये देखते हैं कि जिससे वर्तमान समय का बोध होता है। जैसे मैं एक आदमी हूँ, हूँ शब्द का प्रयोग हुआ तो ये प्रेजेंट टाइम का बोध हो रहा है। पास्ट टाइम का बोध हो रहा है, जैसे एक राजा था का बोध हो रहा है, यानी पास्ट का बोध हो रहा है, इसलिए ये पास्ट टाइम में होगा। या फिर मैं बाजार जाऊंगा, ये फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में जाऊंगा, मैं भविष्य में जाऊंगा, इसलिए ये फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टाइम। ठीक उसी प्रकार से हम लोग टेंस की परिभाषा देखते हैं, टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं, और तब हम दोनों में डिफरेंस समझेंगे एग्जाम्पल देके। जिस तरह से टाइम एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म था, उसी प्रकार से यह एक इट इज अ ग्रामेटिकल टर्म। ग्रामेटिकल टर्म का मतलब क्या हुआ कि यह एक ग्रामर से संबंधित है, यानी कि ग्रामर में इसके स्ट्रक्चर को पढ़ा जाता है। ये नॉन ग्रामेटिकल टर्म था, जबकि यह एक ग्रामेटिकल टर्म है। उसके बाद इट डिपेंड्स ऑन एनी अदर लैंग्वेज, एनी अदर लैंग्वेज टू स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर करने में यह अन्य भाषा पर निर्भर करता है। जैसे संस्कृत का अगर आप देखते हैं, संस्कृत में देखेंगे तो अलग स्ट्रक्चर होता है, हिंदी में देखेंगे तो अलग स्ट्रक्चर होता है। जबकि उस वाक्य को अगर हम इंग्लिश में करते हैं तो आप देखते होंगे वर्ब के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स का प्रयोग करते हैं, यानी कि यह किसी अन्य भाषा पर स्ट्रक्चर करने के लिए निर्भर होता है। उसके बाद हम देखेंगे यह एक रेगुलर वर्ड था टाइम, तो इसमें हम क्या करेंगे? इट इज नॉट अ रेगुलर वर्ड, नॉट अ रेगुलर वर्ड ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी। यह इंग्लिश डिक्शनरी का एक रेगुलर वर्ड नहीं है, बल्कि क्या है यह सिर्फ ग्रामर के टर्म के रूप में यूज होता है, ना कि यह एक रेगुलर वर्ड है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो इट इज अ कॉन्सेप्ट, यह एक कॉन्सेप्ट है बाय व्हिच verb form or series of the verb form is identified।
ये कॉन्सेप्ट होता है जिससे हम वर्ब फॉर्म अथवा सीरीज ऑफ वर्ब फॉर्म को आइडेंटिफाई करते हैं। यानी कि प्रेजेंट टेंस में जिस वर्ब फॉर्म का यूज हुआ है, पास्ट टेंस में उसके दूसरे फॉर्म का यूज होगा, फ्यूचर में फिर किसी अन्य फॉर्म का यूज होगा, अन्य ऑक्सिलरी वर्ब्स के प्रयोग होंगे। तो मेरे कहने का अर्थ हुआ कि टेंस एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है जो वर्ब फॉर्म अथवा वर्ब फॉर्म की श्रृंखला से आइडेंटिफाइड होता है, यानी पहचाना जाता है। यानी इट टोटली डिपेंड्स अपॉन वर्ब फॉर्म और सीरीज ऑफ द वर्ब फॉर्म टू स्ट्रक्चर एनी सेंटेंस। दैट मीन्स देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। Ultimately you can say that time and tense are equal. Time and tense are equal thing, but there is a little difference between time and tense and which are mentioned in this particular board. So इसको हमने मेंशन किया, आप समझ गए होंगे कि टाइम और टेंस में अंतर क्या होता है। अब इन सारे चीजों को हम एग्जाम्पल से देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैं इसको मिटा रहा हूं। जैसे सपोज दैट एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, वी लिव ऑन अर्थ। वी लिव ऑन अर्थ। आप गौर करेंगे कि इस सेंटेंस में यह V1 का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। तो V1 का प्रयोग आप पहले से भी अगर कुछ जानते हैं तो इसको पता होगा कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी आप कह सकते हैं कि यह प्रेजेंट टेंस का वाक्य, हम लोग धरती पर रहते हैं। लेकिन जब आप इसी चीज को टेंस में देखा आपने, और जब टाइम का बोध कराएंगे आप, तो हम धरती पर रहते हैं, धरती पर रहते थे और धरती पर रहेंगे। यानी कि इससे तीनों टाइम का बोध हो रहा है। प्रेजेंट टाइम का भी बोध हो रहा है, पास्ट टाइम का भी हो रहा है और फ्यूचर टाइम का भी हो रहा है। मेरे कहने का अर्थ यह कि इसका टेंस क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस, जबकि टाइम क्या हो गया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर एग्जांपल प्रूव्स दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। ये सेक्शन 1 हो गया टाइम एंड टेंस को समझने के लिए। हम फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वी आर बाइंग ए कार। हम लोग एक कार खरीद रहे हैं। फिर दूसरे एग्जांपल को हम लेते हैं, फिर इसी तरह से स्ट्रक्चर लेते हैं, वी आर बाइंग ए कार नेक्स्ट ईयर। हमने क्या किया, एक शब्द जोड़ दिया यहाँ पे, नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल। तो आप देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर इज एम आर प्लस V4 है, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है, यानी प्रेजेंट टेंस हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया। और फिर से वही चीज यहां पे भी देखेंगे, इज एम आर प्लस V4 है, यानी यह भी प्रेजेंट टेंस हो गया। यानी कि इस दोनों वाक्य का टेंस एक ही है। लेकिन जब हम इसका टाइम देखेंगे तो पता चलता है कि इसका टाइम क्या है, ये कब खरीद रहे हैं, हम लोग एक कार खरीद रहे हैं। दैट मीन्स क्या, अभी हम लोग कार खरीद रहे हैं, इससे प्रेजेंट हो रहा है। यानी ये क्या हो गया, इसका टाइम क्या हो गया, प्रेजेंट टाइम। पहले वाक्य का टाइम क्या हो गया, प्रेजेंट टाइम। लेकिन आप इसमें देखेंगे एक शब्द जुड़ा हुआ है नेक्स्ट ईयर, यानी हम लोग अगले साल एक कार खरीद रहे हैं। दैट मीन्स इसका टाइम क्या हो गया, फ्यूचर टाइम, यानी अगले साल यानी फ्यूचर टाइम। तो आप देखेंगे कि इस सेंटेंस में ये जो हमारा सेकेंड वाला सेंटेंस है, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकेंड हो गया। इस सेकेंड सेंटेंस में हम देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस हुआ, ये वाक्य जो है वो सेकेंड प्रेजेंट टेंस हुआ, लेकिन फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है। दैट मीन्स इट प्रूव्स दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। अगर डिफरेंस नहीं रहता तो दोनों प्रेजेंट टाइम और प्रेजेंट टेंस होता, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस है और फ्यूचर टाइम है। दैट मीन्स कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। अब मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूं जो आपको प्रूव करेगा कि टाइम और टेंस में अंतर होता है। जैसे सपोज दैट I had no money yesterday. If I had some money now, I would give you. If I had some money tomorrow, I would
बाय ए साइकिल। आप गौर करेंगे कि इस तीनों सेंटेंस में, यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ सेकेंड है, यहाँ थर्ड सेंटेंस है। इन दीज पर्टिकुलर सेंटेंसेस दिस पर्टिकुलर दैट इज फर्स्ट सेंटेंस एक्सप्रेसेस पास्ट टाइम, सॉरी प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, सॉरी यस्टरडे है तो ये पास्ट टाइम हो गया, ये पास्ट टाइम हो गया। आई हैड सम मनी नाउ, नाउ बता रहा है तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट टाइम हो गया। और आप देखेंगे इफ आई हैड सम मनी टुमारो, टुमारो है तो ये कौन सा टाइम हो गया, फ्यूचर टाइम हो गया। लेकिन आप गौर करेंगे तो सब में हैड लगा हुआ है, वर्ब के रूप में सब में हैड लगा हुआ है, यानी ये भी V2 है, ये भी V2 है और ये भी V2 है। और सब्जेक्ट प्लस V2 स्ट्रक्चर होता है पास्ट टेंस का, सिंपल पास्ट टेंस का। यानी कि ये तीनों सेंटेंस, ये जो यहाँ पे तीनों सेंटेंस दिख रहा है, इस तीनों सेंटेंस का टेंस क्या हो गया, पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस यानी कि पास्ट टेंस। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ 3 सेंटेंस हमने लिखा जिसमें से सबका टाइम अलग अलग था, किसी का पास्ट टाइम था, किसी का प्रेजेंट टाइम था, किसी का फ्यूचर टाइम था। लेकिन आप गौर करेंगे कि तीनों का टेंस क्या है, सबका एक ही है और सब ये टेंस में पास्ट टेंस ही कहलाया। मेरे कहने का अर्थ ये हुआ कि ये 3 एग्जाम्पल्स ऑफ सेट ये प्रूव कर रहे हैं कि टाइम और टेंस में अंतर होता है। पहले मैंने आपको डिफिनेशन लिखाया, फिर मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की एग्जाम्पल से कि टाइम और टेंस में क्या अंतर होता है। तो एक्चुअली आप फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए कि टाइम क्या होता है। टाइम एक ऐसा ग्रामेटिकल टर्म होता है, सॉरी नॉन ग्रामेटिकल टर्म होता है जिससे सभी मानव जाति, ऑल ह्यूमन मैनकाइंड इज फेमिलियर, यानी सभी जो ह्यूमन काइंड होते हैं, मानव जाति होते हैं, यानी सभी एक तरह से कह सकते हैं आप जीव जंतु, वो अवेयर होते हैं, वो जानकार होते हैं। लेकिन टेंस का कॉन्सेप्ट जिसको स्ट्रक्चर पता होगा सिर्फ वही आइडेंटिफाई कर पाएगा कि किस टेंस में ये पर्टिकुलर वाक्य है। तो आप इसको डिफरेंस को समझ गए होंगे। अब हम आपको डिफिनीशंस को इसको क्लासिफाई करेंगे और इसके डिफिनीशंस को समझाएंगे। अब हम लोग इसके क्लासिफिकेशंस को देखेंगे, कैसे क्लासिफाई करते हैं इसको। क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस, एक्चुअली on the basis of a structure, it is classified into 3 parts। इसको 3 भागों में हम बांट लेते हैं। पहला हमारा है प्रेजेंट टेंस, दूसरा हमारा होता है पास्ट टेंस, आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज। दूसरा हमारा है पास्ट टेंस और एक सामान्य चीज है जिसको कि सब लोग पहले से समझते हैं, फ्यूचर टेंस। बहुत सारे ग्रामेरियन फ्यूचर टेंस को नहीं मानते हैं। फ्यूचर टेंस एक्चुअली टेंस हैज 2 टाइप्स, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। बट हम फ्यूचर टेंस को भी हम समझेंगे किस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। मैं सिर्फ आपको एक डिफिनीशन बताऊंगा और उसी डिफिनीशन पे आप इसको तीनों को सेट कर सकते हैं। कैसे, आप देखिए यहाँ पे सबसे पहला हम लेते हैं प्रेजेंट टेंस। व्हाट डज इट मीन ऑफ प्रेजेंट टेंस। अब मैं इसको डिफाइन पहले कर ले रहा हूं, उसके बाद आपको समझाऊंगा। व्हेन द एक्शन डिनोटेड बाय verb shows the present time, that form of verb is to be said present tense। उसको हम क्या कहते हैं जी, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। When the action denoted by verb shows the present time। अब आप गौर करेंगे जहां पे प्रेजेंट टाइम है उसको हम रेड कलर से अंडरलाइन कर दिए। दैट फॉर्म ऑफ वर्ब इज टू बी सेड प्रेजेंट टेंस, यहाँ पे हमने प्रेजेंट टेंस कर दिया। अब आप गौर करेंगे कि प्रेजेंट टाइम जहां पर है तो प्रेजेंट टेंस हो गया। अगर यहीं पर हम पास्ट टाइम दे देंगे, व्हेन द एक्शन डिनोटेड बाय वर्ब शोज द पास्ट टाइम, यानी कि व्हेन द एक्शन, जब कोई क्रिया डिनोटेड बाय वर्ब यानी वाक्य में वर्ब के द्वारा सूचित किया या दर्शाया गया, शोज द प्रेजेंट टाइम यानी वर्तमान समय को बतलाता है,
दैट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का वह रूप इज टू बी सेड प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस कहलाता है। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस का डिफिनेशन। पास्ट टेंस का डिफिनेशन में हम क्या करेंगे, सीधे हम यहाँ पे प्रेजेंट टाइम के जगह पे पास्ट टाइम कर देंगे, और फ्यूचर टेंस का डिफिनेशन में क्या करेंगे, सीधे यहाँ पर हमने फ्यूचर टाइम कर देना है, तो ये फ्यूचर टेंस का डिफिनेशन हो जाएगा। अब हम लोग इसके तीनों डिफिनेशन को सीखने के बाद फिर पास्ट टेंस का और फ्यूचर टेंस के और इन सारे टेंसेस के क्लासिफिकेशन को समझेंगे। तो जहां पर हमने लिखा था क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस, इसी पे अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन प्रेजेंट टेंस का। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अभी मैं पटना जा रहा हूं, मैं पटना जा रहा हूं, अभी मैं पटना जा रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि ये काम एक्टिविटी जो है, जाने का काम अभी हो रहा है, यानी वर्तमान में हो रहा है, यानी प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल। अभी मैं आपको इसको मैं सॉल्व कर देता हूं। आई एम गोइंग टू पटना नाउ। इस सेंटेंस को देखिए, आप यहां से समझे। व्हेन द एक्शन डिनोटेड बाय वर्ब, वर्ब के द्वारा दर्शाया गया जब कोई क्रियाकलाप, यहाँ पे वर्ब कौन सा है, गोइंग है, और गोइंग का अर्थ क्या होता है, जा रहा, और एम का अर्थ क्या हो गया, हूं, यानी जा रहा हूं। और ये एक देखिए यहाँ पे नाउ लिखा हुआ, ये भी प्रेजेंट का बोध कराने वाला है। तो दैट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का वह रूप, यानी वर्ब का वह रूप किसमें कहलाता है, प्रेजेंट टेंस में। यानी एक्चुअली वर्ब फॉर्म अथवा वर्ब से ही हम आइडेंटिफाई करते हैं कि दिस पर्टिकुलर सेंटेंस बिलोंग टू प्रेजेंट टेंस, यानी यह सेंटेंस बिलोंग करता है प्रेजेंट टेंस में। ठीक उसी तरह से अगर आप पास्ट टेंस को डिफाइन करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, व्हेन द एक्शन डिनोटेड बाय वर्ब शोज द पास्ट टाइम, दैट फॉर्म ऑफ वर्ब इज टू बी सेड पास्ट टेंस। तो इसी तरह से फ्यूचर का भी कर लेंगे। और उसके बाद फिर से हम लोग अब पास्ट टेंस को और फ्यूचर टेंस को समझेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग करते हैं इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस का क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी उसको बांटते हैं। तो एक फिर से उसी तरह लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट टेंस इज क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, आप इसको गौर करेंगे, स्ट्रक्चर में हम लोग इसका काम करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, हम लोग इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, बहुत आसान है एक्चुअली ये सब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। इसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जाना जाता है। मैं इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तीसरा हो गया हमारा, और चौथा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये 4 टाइप हो गए हमारे प्रेजेंट टेंस के। ठीक उसी तरह से अगर हम पास्ट टेंस को कैटेगराइज करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, तो उसी तरह से जहां जहां सिंपल है लिखा हुआ, सिंपल सब में रहेगा। प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि जिसको मैं घेर रहा हूं सिर्फ उसको चेंज कर देना है। यानी कि देखिए यहाँ प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के जगह पे पास्ट कर देंगे तो वो सारे पास्ट के हो जाएंगे, और फ्यूचर कर देंगे तब वो सब फ्यूचर के हो जाएंगे। अब मैं उसमें से एक को डिफाइन करूंगा, और आप गौर करेंगे कि इसी पर 12 डिफिनेशन हम सेट कर लेते हैं। कैसे, तो आप देखते हैं, यहाँ गौर करिए। यहाँ पे सबसे पहला हम कर लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। जिस तरह से हमने पहले डिफिनेशन किया था उसी तरह से आप फिर से एक बार डिफाइन करते हैं। व्हेन द एक्शन डिनोटेड बाय वर्ब shows the simplicity in present time, comma
that form of verb is to be said simple present टेंस। इस चीज को गौर करिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखा इसलिए हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब व्हाट डज इट मीन ऑफ सिंप्लिसिटी? दैट मीन सिंपल एक्शन, सामान्य क्रियाकलाप। हम जाता खाता पीता जाना खाना पीना, यानी सामान्य जो एक्टिविटी है उसको हमने सिंप्लिसिटी का नाम दिया। व्हेन द एक्शन डिनोटेड बाय वर्ब, आप गौर कर रहे होंगे कि पिछला डिफिनेशन भी हमने प्रेजेंट टेंस का इसी पर किया था, उसमें प्रेजेंट टेंस था, इसमें नया शब्द क्या जुड़ गया है? सिंपल। तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे एक नया वर्ड जोड़ लिया, सिंप्लिसिटी। व्हेन द एक्शन डिनोटेड बाय वर्ब, यानी वर्ब के द्वारा दर्शाया गया जब कोई कार्य, द सिंप्लिसिटी को सोच यानी दिखलाता है, इन प्रेजेंट टाइम वर्तमान समय में, तो दैट फॉर्म ऑफ वर्ब का वह रूप इज टू बी सेड सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी वर्ब का वह रूप क्या कहलाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। अब आप गौर करेंगे इसी डिफिनेशन में, आप थोड़ा सा चेंज करिए। यहाँ दूसरा हमारा क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो आप क्या लिखेंगे? व्हेन द एक्शन डिनोटेड बाय वर्ब शोज द कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होगा? निरंतर कार्य होना, जैसे जा रहा हूं, खा रहा हूं, जा रहा है, ये सब इन प्रेजेंट टाइम वर्तमान समय में, तो दैट फॉर्म ऑफ वर्ब इज टू बी सेड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या डिफिनेशन हो जाएगा? व्हेन द एक्शन डिनोटेड बाय वर्ब शोज द परफेक्टनेस इन प्रेजेंट टाइम। यहाँ पे परफेक्ट सिंप्लिसिटी के जगह पे क्या कर देंगे हम? परफेक्टनेस कर देंगे, परफेक्ट है तो परफेक्टनेस कर देंगे, परफेक्टनेस इन प्रेजेंट टाइम, दैट फॉर्म ऑफ वर्ब इज टू बी सेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये सारा चेंजिंग कर देंगे। उसके बाद हमारा चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हम क्या करेंगे? व्हेन द एक्शन डिनोटेड बाय वर्ब शोज द परफेक्टनेस विथ कंटिन्यूटी, यानी कंटिन्यूटी के साथ परफेक्टनेस इन प्रेजेंट टाइम वर्तमान समय में, दैट फॉर्म ऑफ वर्ब इज टू बी सेड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप गौर कर रहे होंगे कि हमने एक ही डिफिनेशन लिया और इसी एक डिफिनेशन से हमने चारों डिफिनेशन को डिफाइन कर लिया एक साथ में। अब उसी तरह से अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ पास्ट टेंस करेंगे, तो पास्ट टेंस में भी आप गौर करना है आपको कि जहां जहां प्रेजेंट था वहां खाली पास्ट कर देंगे। मतलब क्या निकलेगा? सिंपल पास्ट टेंस को अगर हम डिफाइन करेंगे तो उस समय क्या लिखेंगे? व्हेन द एक्शन डिनोटेड बाय वर्ब शोज द सिंप्लिसिटी इन पास्ट टाइम। क्लियर? दैट फॉर्म ऑफ वर्ब इज टू बी सेड सिंपल पास्ट टेंस। ठीक उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को करेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या करेंगे? कंटिन्यूटी इन पास्ट टाइम। परफेक्ट पास्ट परफेक्ट को करेंगे तो परफेक्टनेस इन पास्ट टाइम, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को करेंगे तो परफेक्टनेस विथ कंटिन्यूटी इन पास्ट टाइम। सिमिलरली क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूचर टेंस में भी हम उसी तरह करेंगे, यानी जहां प्रेजेंट था, पास्ट था, वहां पे हम सिर्फ फ्यूचर कर देंगे। तो मेरे ख्याल से आपने इस चीज़ को सीखा और इसमें सामान्य रूप से हम टाइम एंड टेंस के जितने भी पार्ट्स हैं उसको हमने डिफाइन किया और बहुत ही आसान तरीके से आप इस चीज़ को सीख गए। तो आपका एक चीज़ हमेशा क्लियर हो गया कि आपको कोई पूछे कि व्हाट डज इट मीन ऑफ टेंस, व्हाट डज इट मीन ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो आप इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या है, और ये जो डिफिनेशन हमने क्लासिफिकेशन किया उन सब चीज़ों को हम यहाँ से डिफाइन करके क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अब आगे के वीडियो में इस चीज़ों को, इनके स्ट्रक्चर्स को समझेंगे और मैं लॉजिकली आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि उसको किस तरह से, जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में या सिंपल प्रेजेंट में V1 या V5 यूज करते हैं, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट ओनली V1 और V5 इज यूज्ड, क्यों हम इसका ही प्रयोग करते हैं। जनरली बुक में लिखा रहता है कि V1 या V5 का प्रयोग करते हैं और उसको हम याद कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हमेशा की तरह इस चीज़ को एक लॉजिकल तरीके से मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं और किस तरह से उसका बंटवारा किया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप इन चीज़ों को जरूर समझिएगा अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।